आम आदमी पार्टी के मुखिया ने आगामी चुनाव में कहा है कि यूपी में हर सीटों पर, चाहे विधानसभा चुनाव हो या फिर संसदीय चुनाव हो, सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़ा करेगी। इसको लेकर के गोरखपुर में कार्यकर्ताओं की सक्रियता देखी जा सकती है। हम आज उरुआ ब्लॉक के मर्ची गांव में हैं और यहाँ पे कई राजनीतिक जुड़े हुए हैं जो आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। आइए इनसे सीधे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सम्राट विनोद कुमार। क्या लगता है इस बार आपके मुखिया ने कहा है कि सभी सीटों पे चुनाव लड़ी, आगामी जो भी चुनाव आता है, किन मुद्दों पर फोकस होगा आप लोगों का? ये मुद्दा कहने की बात नहीं है, पूरा देश जानता है कि आम आदमी पार्टी का क्या मुद्दा है और हमारा क्या मकसद है। और दिल्ली मॉडल पूरे देश में, पूरा देश देख रहा है कि दिल्ली मॉडल जो है, ऐसा मॉडल अगर हमारे प्रदेश में, हमारे ज़िले में आए, हमारे क्षेत्र में आ जाए तो ज़िंदगी जो है, एक अच्छी ज़िंदगी, एक आम आदमी की ज़िंदगी सफल हो सकती है। और ये आम आदमी पार्टी का वो मकसद है जो वीर सपूतों ने जिस क्रांति को जो पूरा नहीं कर पाए, वो आम आदमी पार्टी वीर सपूतों के लिए, उन क्रांतिकारी नौजवान साथियों के लिए जो देश के लिए शहीद हुए हैं या देश के लिए शहीद हो रहे हैं, उनके सपनों को पूरा करने के लिए आम आदमी पार्टी रात दिन संघर्ष कर रही है। आप गांवों में जा रहे हैं, क्षेत्रों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनता से आखिर क्या कह रहे हैं सीधे तौर पे, आखिर किन मुद्दों पे चर्चा हो? जनता भी जानती है कि आम आदमी पार्टी का उदय हो चुका है और जो जात पात से, धर्म से, हर चीज़ से ऊपर उठ के काम कर रही है और शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे और रोजगार पे, हर एक चीज़ पे काम कर रही है। एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आम आदमी पार्टी का और पूरा देश देख रहा है। हर लोग जानते हैं इस पार्टी को, पार्टी क्या कर रही है। बस बताना है कि हम आए हुए हैं, बस उनको जोड़ने का काम है। लोग जुड़ रहे हैं, अब बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी व पीएम मोदी जी कह रहे हैं कि हर तरफ से करप्शन समाप्त हो गया है, अपराधी जेल में डाले जा रहे हैं और सभी वर्गों के लोग खुशहाल हैं। सर, आपका क्या कहना है? पद के साथ बताइएगा। नाम क्या? मैं इंजीनियर आकाश जायसवाल, विंग का प्रदेश महासचिव। आप अभी चले जाइए, एक छोटा सा कागजात बनवाना हो, जिले तहसील पे चले जाइए या आप देख लीजिए, किसी बाबू से मिल लीजिए। आपका एक छोटा सा अगर विदाउट पेंशन लेना है, कोई भी परियोजना का फाइल है, आप फाइल लेकर के महीनों दौड़ते हैं, उसके बाद भी समय तक नहीं पहुंच पाता है, महीनों लग जाते हैं, 6 महीने लग जाते हैं। तो आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, जज के बगल में बैठा हुआ पेशकार भी अगर नाम पुकारने के लिए डेट दे रहा है तो वो भी आपसे ले रहा है। इनके नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है और छोटा भ्रष्टाचार नहीं, बड़े से बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। आज क्या हो रहा है? आज देखिए कि चंद उद्योगपतियों के लाभ के लिए इतना बड़ा लाखों किसान आज खुले आसमान में के नीचे जो है 2 डिग्री टेम्परेचर पे बैठे हुए हैं और ये इनको जो है नक्सलाइट कह रहे हैं और ये इनको आप पाकिस्तानी कह रहे हैं, अफगानिस्तानी कह रहे हैं। और बताइए, कहते हैं मोदी जी कहते हैं, भाजपा सरकार कहती है कि किसान हमसे एक कदम दूर है, एक कॉल दूर है, और क्या उन्हीं किसानों को रोकने के लिए कील गड़वा रहे हैं और फिर उस कील को उतरवा रहे हैं। आखिर ये पैसा किसके इशारे पर किया जा रहा है? किसानों को रोकने का ट्रैक्टर रैली के बीच में उसको बदनाम करने के लिए, किसानों को बदनाम करने के लिए आयोजित जो है वहाँ पे दिल्ली के अंदर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा, जिसका प्रधानमंत्री के साथ फोटो होता है, गृह मंत्री के साथ फोटो होता है। क्या आपका और हमारा प्रधानमंत्री के बगल में फोटो है? एक बहुत बड़ा सवाल है। बिना सुरक्षा घेरे में जाए हुए किसी का प्रधानमंत्री के बगल में फोटो नहीं है। आम आदमी पार्टी क्या खुल करके किसानों के समर्थन में है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। निश्चित रूप से हम किसानों के साथ हैं, हर तरफ से हमारे सारे लोग किसान के साथ हैं। हम किसानों के बीच से ये पार्टी बनी हुई है। आम आदमी पार्टी का जो गठन हुआ, ये आम आदमी के लिए ही हुआ। इन परंपरागत राजनीति की चुनौती के बाद ही आम आदमी पार्टी का गठन 26 नवंबर 2012 में अन्ना आंदोलन के बाद हुआ। हमारी मांग ही थी, अगर वो कर देते तो हमें राजनीति में आने की जरूरत नहीं पड़ती। हम तो तभी आए, वो कर नहीं रहे थे। हमने कहा चलो हम खुद करेंगे। आज इसीलिए आम आदमी देखिए जन सैलाब की तरह जुड़ रहा है। अभी देखिए कितने सारे साथी जुड़े हैं। ऐसे जहाँ जहाँ जन संवाद हो रहा है, हमारा जनता से डायरेक्ट संवाद है। जनता की पार्टी है, जनता द्वारा। हमें कोई मंच की बहुत बड़ी जरूरत नहीं होती है। जहाँ जिस गांव में जा रहे हैं लोग तैयार बैठे हुए हैं। हमारे पास आम आदमी पार्टी की नीतियों से आज भी यहाँ हमारे यूपी या गोरखपुर की जनता, अभी आप लोग आए हैं, पदार्पण कर रहे हैं उनका ब्लॉक में। यहाँ दूसरी बात मुझे जानकारी, दूसरी बात किन नीतियों के तहत जा रहे हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, जो सबसे अहम मुद्दा है। आप वर्तमान सरकार तो कह रही है कि ये सारी सुविधाएं आप जा करके देख लें। आप देख लें कि यहाँ के जो स्वास्थ्य केंद्र हैं वो कैसे हैं,
दिल्ली के स्वास्थ्य केंद्र कैसे हैं, क्या वो दिल्ली का स्वास्थ्य केंद्र की तुलना में कहीं वो टिकते हैं? विश्व स्तरीय अस्पताल है। अगर अमेरिका की राष्ट्रपति की पत्नी आती है मेलेनिया ट्रम्प, तो उनको दिल्ली सरकार का स्कूल दिखाने में उद्योग ले जाते हैं। इसका मतलब है कि उनके अपने स्कूल उत्तर प्रदेश के स्कूल दिखाने क्यों नहीं? आज आप चले जाइए, अभी हमारे मनीष सिसोदिया जी आए थे, यहीं के मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री के द्वारा चैलेंज किया गया था, आइए हम आपको स्कूल दिखाते हैं। वो लखनऊ आने के बाद वो भाग खड़े हुए, कोई डिबेट नहीं, कोई चर्चा नहीं किया। आखिर क्यों? उनकी गाड़ी जा रही थी, उसको जो है कमिश्नर के द्वारा रोका, क्यों रोका? आखिर किस बात का डर है कि आपका पोल खुल जाएगा? आपके जो स्कूल हैं वो इतने बदतर, उसकी बिल्डिंग इतनी बेकार है, वहाँ शिक्षक समय से नहीं पहुँचे, बच्चे को बैठने के लिए टाट पे बैठना पड़ता है, कई जगह ऐसी भी सुविधाएं देखी गई है। मिड डे मील में आप चटनी रोटी नमक रोटी खिलाते हैं, क्या ये इसे आप मॉडल बोलते हैं कि विश्व स्तरीय ये हमने डेवलपमेंट किया है? आप चिकित्सा केंद्र पे चले जाइए, छोटी सी दवा, एक महिला की बात है मेरे पास मिलने आई, और जो है वो उसके घर वाले पूरे परेशान थे कि हैंड ग्लव्स नहीं था, वहाँ डिलीवरी थी रात के 12 बजे, वो हैंड ग्लव्स नहीं मिलता है उनके पास। ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं हैं। एक तरफ दिल्ली का अस्पताल देखिए, सरकार की अवस्था जो अवस्था है उसके बारे में सरकार पूरी तरीके से जो है अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रही है, जो आम जनता के लिए करना चाहिए। वो साफ तौर पे जो है केवल भ्रमित कर रही है, जात पात अगड़ा पिछड़ा, अरे मंदिर मस्जिद के बीच में और मंदिर बन गया, अब आगे क्या करना है? अब आगे का प्लानिंग करिए, क्या है आगे? सरकार किसानों को सम्मानित दे रही है, क्या कहना चाहते हैं? भाई मैं कह रहा हूँ पेट्रोल पे शेष बढ़ा दिया, बजट देखा इस बार का। मैं कह रहा हूँ सारी चीज़ों का निजीकरण कर रही है, सड़क बेच देगी, कल को सारे रेलवे स्टेशन बिक जाएंगे, कुछ बिक ही रहे हैं। अडानी के एयरपोर्ट हो गया, लखनऊ का एयरपोर्ट अडानी एयरपोर्ट हो। कैसे आम, मोदी जी ने बोला था कि एक आम जनता और एक गरीब किसान भी हवाई जहाज का यात्रा करे, कैसे करेगा हवाई जहाज का यात्रा? अब बताइए, BSNL को बंद करके जियो का प्रचार कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, तो क्या ऐसे विकास होगा? हमारे देश की जो संपत्तियां एसेट्स उसको बेचने का काम कर रहे हैं, BPCL बिक रहा है, अभी सारी चीज़ों का निजीकरण हो रहा है। अभी किसान बिल के माध्यम से भी आने वाले समय में हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा किसानों की खेती को चंद पूंजीपतियों द्वारा हड़पा जाए। तो ऐसे तो हमारी जो है साधारण व्यवस्था, जो अभी देखिए रेलवे में भी कितने सारे प्राइवेट ट्रेनें चला दी है, उसमें आप और आम गरीब जनता, हम जैसे लोग नहीं जा पाएंगे, उस यात्रा को नहीं कर पाएंगे, इतनी महंगे उसके किराए हैं। तो सरकार जो है, जो नीतियां हैं वो कहने मतलब है एकदम आम जनता विरोधी है। गरीब किसान मजदूर ये बिल्कुल और गरीब होते जाएंगे। और ये जो निधि से क्या इससे विकास हो जाएगा? एक बार अगर 2000 4000 का जो लालच जो बाकी सरकारें करती हैं, ये कांग्रेस करती है, ये वही काम भारतीय जनता पार्टी करती है। अब तक की हुई बात में अभी तक आपने आक्षेप ही किया है वर्तमान केंद्र सरकार पर और प्रदेश सरकार पर। मैं एक बार फिर दोहराना चाहूँगा कि मतलब किन नीतियों के तहत आप लोग गाँव में और क्षेत्रों में प्रदेश में जा रहे हैं, या फिर आप पार्टी की जो नीतियाँ? हमारा दिल्ली मॉडल का विकास मॉडल है, 200 यूनिट बिजली मुफ्त है, एक गरीब से गरीब आदमी का भी अधिकार है कि आज़ाद हिंदुस्तान में एक उजाले में रहे। हमारा ये सपना है स्वच्छ पीने योग्य पानी में। उनके पास अगर आमदनी नहीं हो, गरीब से गरीब भी हो, तो उनके बच्चे पढ़ लिख करके उनके अधिकार है कि IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर वकील जज बन सके। साथ ही साथ अगर कोई किसी गरीब के घर अगर कोई बीमार पड़ जाता है, गंभीर ग्रसित हो जाए, तो उसके इलाज करने के लिए सरकार तत्पर है, हर वक्त खड़ा है। तो ये है, इस तरह का मॉडल हम लोग उत्तर प्रदेश में लाना चाह रहे हैं। जब से आपने देखा होगा कि ये ढाई मतलब ये हमारी आम आदमी पार्टी अभी 8 साल पुरानी पार्टी है, और सबकी हालत खराब है। सारे लोग उसको रोकने पे, खत्म करने पे तुले हुए, क्योंकि जान रहे हैं कि अगर इसको खत्म नहीं करेंगे तो हमारी राजनीतिक जो रोटियां हम सेकते तो पूरी तरीके से बंद नहीं। और यही वजह है कि आज मुख्य रूप से आम आदमी पार्टी को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सभी राजनीतिक दलों। सर, पूर्वांचल भारत न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं।